Hello students, welcome back to my channel Divine Gyanam, and this is English Literature chapter Ashoka the Great. Ashoka was one of the greatest king of India. He was so kind and having been a king, he left the wars and accepted Buddhism. In this chapter you will read about him. तो अशोका एक महान राजा था और बहुत ही काइंड था, दयालु था। वो एक राजा होते हुए और उसने अपनी जो लड़ाइयाँ थी, युद्ध करना, वो सब छोड़ दिया और बुद्धिज़्म को अपना लिया था। इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। इन द सेंटर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज़ अ व्हील कॉल्ड द अशोक चक्र. दिस चक्र वॉज इंक्लूडेड टू ऑनर द ग्रेट किंग अशोका and to help the Indians to remember his teachings. हमारे नेशनल फ्लैग के सेंटर में एक व्हील होता है और उस व्हील को क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। और ये जो चक्र होता है इसको इसलिए इंक्लूड किया गया है हमारे फ्लैग में क्योंकि हम अपने राजा अशोक को सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए उसको इसमें रखा गया है फ्लैग के अंदर। और उन्होंने क्या किया? इंडियंस की बहुत हेल्प करी है, इसीलिए उनकी ये सभी टीचिंग्स याद की जाती हैं। अशोका वॉज बॉर्न अबाउट 2000 years ago in a rich kingdom which was very big. अशोक एक बहुत ही रिच किंगडम में अच्छे, जिसमें बहुत पैसा था, सभी तरह से सभी लोग खुश थे, ऐसे राज्य में, ऐसे साम्राज्य में उनका जन्म हुआ जो कि बहुत बड़ा था, जिसको मौर्यन एम्पायर कहा जाता था। द पीपल ऑफ दिस किंगडम लिव्ड इन ब्यूटिफुल ब्रिक हाउसेज एंड वोर सिल्क क्लोथ्स. जो वहाँ के लोग थे वो भी पक्के घरों में रहते थे और सिल्क के कपड़े पहनते थे। वो भी बहुत ही खुशहाल थे, समृद्धिशाली थे। बिंदुसारा वॉज द किंग ऑफ दिस एम्पायर. तो जब उस अशोका छोटे थे तो उस समय उनके पिता बिंदुसार वहाँ के राजा थे और सुभद्रांगी वॉज द क्वीन. उनकी जो मदर थी सुभद्रांगी, वो वहाँ की रानी थी. अशोका वॉज देयर बिलव्ड सन. और अशोका उनका बेटा था. द किंग एंड द क्वीन loved their son very much. In childhood, Ashoka used to play in the royal garden with his pet baby tiger. He also used to go hunting and riding in the forest with his friends. जब अशोका को उनके माता पिता बहुत प्यार करते थे और वो जब छोटे थे तब अशोका अपने गार्डन में अपने पेट यानी कि उनका जो पालतू जानवर था, बेबी टाइगर के बेबी के साथ वो खेलते थे और उन्हें शिकार पे जाना और घुड़सवारी करने के लिए वो जंगल में अपने दोस्तों के साथ भी जाते थे, वो पसंद था. अशोका हैड द बेस्ट ऑफ टीचर्स टू टीच हिम इन हिज यंग एज. वन ऑफ देम टॉट हिम टू aim an arrow so well that it could shoot a flying bird. अशोका को अपने उम्र में जो टीचर्स मिले वो बेस्ट टीचर्स मिले पढ़ाने के लिए. यंग एज में एक टीचर ने उन्हें सिखाया कि कैसे हम उड़ते हुए पक्षी के ऊपर निशाना साध सकते हैं और उसे गिरा सकते हैं. Another teacher taught him to strike the sword as fast as a cobra. दूसरे टीचर ने उन्हें सिखाया कि कैसे हमें तलवार अपनी चलानी है तेज, जैसे कि एक कोबरा चलता है. तो और अदर्स टॉट हिम टू बी अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग किंग एंड हैंडल द मौर्यन एम्पायर. और दूसरे टीचर्स ने उन्होंने सिखाया कि कैसे आप अच्छे और एक शक्तिशाली राजा बन सकते हो मौर्यन एम्पायर को संभालने के लिए. व्हेन बिंदुसारा डाइड, जब बिंदुसारा मर गए, अशोका गॉट हिज थ्रोन एंड बिकेम द किंग. अशोका को सिंहासन मिल गया और वो राजा बन गए. अशोका वॉज अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग किंग. ही मेड द मौर्यन एम्पायर रिचर. He also made his army larger and stronger. In Ashoka's rule, anybody who broke the law was punished severely. The neighboring kings were jealous as well as afraid of Ashoka's powers. अशोका एक बहुत ही शक्तिशाली और अच्छा राजा था. उन्होंने मौर्यन एम्पायर को रिच बनाया. उन्होंने अपनी आर्मी को लार्ज और स्ट्रॉन्ग बनाया. उनके राज्य में कोई भी रूल अगर तोड़ता था, कोई भी कानून तोड़ता था तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी. और जो पड़ोसी राजा थे वो उनसे जलते थे, उनकी अच्छाइयों से और उनकी शक्तियों से डरते भी थे अशोका की. एंड कलिंगा वॉज अ स्मॉल किंगडम ऑफ द बॉर्डर ऑफ अशोकाज लार्ज एम्पायर. कलिंगा जो है एक छोटा सा राज्य था, अशोका के बड़े साम्राज्य के बॉर्डर पर था वो.
और कलिंगा जो वहाँ के थे, द शिप्स ऑफ कलिंगा ट्रबल्ड अशोकाज मर्चेंट्स एंड कॉज प्रॉब्लम्स फॉर देम, सो अशोका डिसाइडेड टू कॉन्कर कलिंगा, सून द वॉर बिगेन। अशोका को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, उनके व्यापारियों को बड़ी दिक्कत होती थी कलिंगा के शिप्स की वजह से, क्योंकि वो जब उनके बॉर्डर पर आते थे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। तो अशोका ने डिसाइड किया कि मैं कलिंगा को जीत लूँगा और उन्होंने एक युद्ध शुरू कर दिया। King Ashoka led his vast army into the battlefield himself. The battle continued for several days. King Ashoka ने अपनी आर्मी को खुद ही अपने वो ही चीफ थे उस आर्मी के, और वो बैटलफील्ड में कूद गए एक युद्ध के मैदान में, और लड़ाई बहुत दिनों तक चलती रही। आफ्टर अ लॉन्ग मार्च, बहुत लंबी लड़ाई के बाद जब सोल्जर्स कैपिटल पर पहुंच गए कलिंगा की, और उन्होंने उसको पकड़ लिया, अपने कब्ज़े में ले लिया उस दुश्मन राजा को, तो अशोका रोड बैक होम। तो अशोका वापस आ गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि हज़ारों करोड़ों डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, इतने बहादुर सिपाहियों की वो ज़मीन पर युद्ध के मैदान पे लेटे पड़े हैं, कोई दर्द से चिल्ला रहा है। ही कुड ऑल्सो हियर द क्राइंग ऑफ वुमेन, वो लेडीज़, विमेन और बच्चों की आवाज़ भी सुन पा रहे थे रोने की, और उनका जो मन था वो दुखी हो गया। वैन अशोका रिटर्न टू हिज सिटी, जब वो अपने सिटी वापस आए, उनकी जो आर्मी थी वो खुशियाँ मना रही थी कि हम जीत गए। वो क्रैकर्स फोड़ रहे थे, पटाखे चला रहे थे और डांस कर रहे थे। अशोका ने कहा, रोक दीजिए ये सभी खुशियाँ, ये तो टाइम ऐसा नहीं है, इसके लिए तो हमें दुख यानी कि सॉरी होना पड़ेगा, हमें क्षमा मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हमने इतने सारे लोगों को मारा है। Immediately the celebrations were stopped and everyone quietly went home. तभी अचानक एकदम से ही सेलिब्रेशंस रुक गए और सभी अपने घर चले गए चुपचाप, और अशोका भी अपने महल में वापस आ गए। एक दिन जब अशोका अपने सिंहासन पर बैठे थे तो उन्होंने सोचा, मुझे कुछ करना चाहिए, अपना दुख शेयर करना चाहिए, उन लोगों का दुख बांटना चाहिए जो मरे हैं। उसने अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और अशोका अपने सिंहासन पर बैठ गए, और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, और उन्होंने बोला कि अब ये तलवार से किसी को नहीं मारूंगा, ना ये किसी को मारेगी, अब कोई युद्ध नहीं होगा मेरे राज्य में। सभी जो कर्टियर्स थे, जो सभी दरबारी थे, वो हैरान हो गए ये सुन के कि उस दिन से क्या हुआ, और उसी दिन से राजा एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन गया था, उसका दिल बदल गया था, और टू हिम हिज एम्पायर वॉज अ लार्ज फैमिली। अब उसके लिए उसका जो एम्पायर था, साम्राज्य, बहुत पूरा परिवार था, और उन्होंने अपने लोगों की इस तरह से देखभाल करनी शुरू कर दी जैसे कोई पिता करते हैं। उन्होंने बहुत सी नए शहर बनाए, सुंदर सुंदर पार्क बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, लोगों के लिए फ्री बनाए जहाँ पर वो आराम से अपना इलाज करवा सके। उन्होंने सड़कों के किनारे हर जगह पेड़ लगवा दिए। उन्होंने बहुत सारे शांति के मैसेजेस भेजे दूसरे देशों को, कि जिससे कि लोग उन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रखें, उनकी अच्छाइयों को। He hid his messages carved on thousands of stone pillars throughout his empire, और उन्होंने बड़े सारे पत्थरों के जो पिलर्स होते हैं उनके ऊपर अपने अच्छे अच्छे संदेश खुदवा दिए अपने साम्राज्य के। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए। दिस इज द एक्सरसाइज। इन द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग इज व्हील। अशोक वॉज द सन ऑफ बिंदुसारा, एंड अशोका डिसाइडेड टू कॉन्क्वर, किसको जीतना चाहते थे वो? कलिंगा को। अशोका हर्ड द मॉर्निंग ऑफ वुंडेड, किसकी आवाज़ सुनी उन्होंने? सोल्जर्स की रोने की आवाज़ सुनी, कराहने की आवाज़ सुनी। और ये है फिलिप्स इन द सेंटर ऑफ अवर नेशनल फ्लैग। It was called the Mauryan Empire. Ashoka was the son of Bindusara. Ashoka decided to conquer Kalinga. The battle continued the several days. True false है? Ashoka made the Mauryan Empire richer. True. Ashoka built many old cities and beautiful parks. तो wrong है, क्योंकि old cities नहीं बनाई थी उन्होंने, new बनाई थी। The king and the queen loved their son very much. True है। Ashoka used to play the royal garden with his pet baby lion. तो ये भी फॉल्स है, पेट बेबी टाइगर। ओके। बिंदुसारा फादर, सुभद्रांगी मदर, महेंद्र सन एंड संगमित्रा डॉटर। तो इसी तरह से ये मैचिंग्स हो गई। स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं।
जिनको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें करेंगे कंप्लीट।